अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आज आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि उन बच्चियों के लिए जिनकी शादियाँ प्लान हैं या जिनकी शादियाँ हो के आगे लाइफ प्रॉपरली नहीं चली और अब वो सेकंड मैरिजेस करना चाह रहे हैं या किसी गलती की वजह से वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी हैं, तो उनको अब नाउम्मीद होने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मिथ है कि लड़की की वर्जिनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप अक्सर स्पोर्ट्स के दौरान, साइकिलिंग के दौरान अपना हाइमन लूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये एक मिथ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फियर है, इसके लिए हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करने के लिए, ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हमें एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही अपनी इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यानी अपनी वर्जिनिटी जो आप लूज कर चुके हैं उसको रीगेन कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि आपको, अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से आपका प्रॉपरली इंटीमेसी नहीं हो पा रही और आपके हस्बैंड आपसे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि रिपीटेड बर्थ के बाद आपकी वजाइनल एरिया लूज हो गया है, वो लैक्सिटी हो गई है और आप प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हैं, तो उन सब कपल्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना वजाइनल एरिया रिपेयर करवा सकती हैं। इसको हम वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। ये सर्जिकली मुमकिन है, डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम कितनी है। यानी क्या सिर्फ आपने वजाइनल वॉल्स को टाइट करवाना है, या अगर आपकी बॉडी लूज हो गई है या वो बाहर आ रही है, क्या उसको भी हम रिजुविनेट कर सकते हैं। या उन फीमेल्स में जिनमें हाइमन रप्चर हो चुका है, उनमें भी हम हाइमेनोप्लास्टी कर सकते हैं। और वो फीमेल जो आफ्टर रिपीटेड बर्थ वजाइनल एरिया लूज कर चुकी हैं या उनका आफ्टर डिलीवरी प्रॉपर एपिजियोटमी स्टिच ना होने की वजह से वो एरिया गैप कर गया है, तो उनमें भी वजाइनोप्लास्टी एक बेहतरीन सोल्यूशन है। इसके अलावा इसको एक दफ़ा सर्जिकली आप करवा के प्रॉपरली इसको अपनी पोजीशन और एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस ला सकते हैं। इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए रिसेंटली एक बहुत ही खूबसूरत मशीन इन्वेंट हुई है जिसे हम वजाइनल हाइफू कहते हैं। यानी अब आप हर दफ़ा सर्जरी से नहीं गुजरेंगे। अगर एक दफ़ा अगर आपने सर्जरी करवा ली तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको वजाइनल हाइफू, जैसे कि वजाइनल अल्ट्रासाउंड है उसी तरह से वजाइनल हाइफू के थ्रू सेशन देके वजाइनल वॉल्स को टाइट किया जा सकता है। और उन खवातीन के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है जो कि अभी यंग हैं, जिनमें अभी बच्चों की पैदाइश नहीं हुई और उनकी वजाइनल एरिया वैसे ही रिपीटेड इंटरकोर्स की वजह से लूज हो चुका है, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका इलाज है। और अगर आपका यूट्रस अपनी पोजीशन से नीचे आ रहा है, जिसे हम सर्वाइकल डिसेंट कहते हैं या यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से सर्जरी है जिसे हम वजाइनल हिस्टेक्टमी कहते हैं। यानी अगर आपका यूट्रस इतना नीचे आ गया है कि वो बच्चेदानी से बाहर आ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल दिया गया है जो हर एज में हर अक्सर खवातीन को फेस करना पड़ता है। यानी वजाइनल प्रोलैप्स उन खवातीन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है जिनके रिपीटेड नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जिनकी मेनोपॉज यानी पीरियड वक्त से पहले बंद हो जाते हैं, हार्मोन बॉडी से विड्रॉ हो जाते हैं और उनका यूट्रस अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाता है। तो ये सारा आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।